आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हायर परचेज का वो क्वेश्चन जिसमें इंटरेस्ट नॉट इंक्लूड इन इंस्टॉलमेंट। अगर आप इस टॉपिक को पूरे क्लियर समझना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। वेलकम टू सक्सेस कैंपस कॉमर्स क्लासेस। मैं नीरज कुमार आज आपको पढ़ाने वाले हैं हायर परचेज में वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक है इंटरेस्ट नॉट इंक्लूड इन इंस्टॉलमेंट, यानी इंटरेस्ट आपके इंस्टॉलमेंट में शामिल नहीं होता है। प्रीवियस वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि इंटरेस्ट इंक्लूड इसमें क्या होता था कि जो आपका इंस्टॉलमेंट दिया हुआ रहता था उसके अंदर आपका इंटरेस्ट इंक्लूड रहता था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका वैसा नहीं है। फॉर एग्जांपल कि आपने 40,600 में कोई एक एसेट्स परचेज किया जिसमें 600 डाउन पेमेंट और आपका इंस्टॉलमेंट जो है वो 4 ईयर के लिए है, 4 ईयर, और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आपका 10,000। अब बताइए 10,000 पहला साल, 10,000 दूसरे साल, 10,000 तीसरे साल, 10,000 चौथे साल। आपने टोटल कितना पैसा दे दिया? 40,600। अब इसमें हमको इंटरेस्ट कहीं नहीं दिया हुआ है, हमको अब इंटरेस्ट अलग से निकालना पड़ेगा, यानी इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो आते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन कहता है ए कोलियरी लिमिटेड परचेज वैगन फ्रॉम द हायर परचेज सिस्टम फॉर ₹4,600। आपने 4,600 में एक सामान परचेज किया, ₹600 वेयर पेड एज डाउन पेमेंट ऑन 1 जनवरी 2017। आपने 600 डाउन पेमेंट कर दिया कब? 1 जनवरी 2017 को। अब जब डाउन पेमेंट हम पेड कर दिए तो मेरे पास कितना बचा? 4,000। आगे कहता है एंड द बैलेंस वाज टू बी पेड बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ₹800 प्लस इंटरेस्ट 5%। कहता है कि आपको बाकी जो बैलेंस बचा इसको 800 रुपया करके चुकाना है और 5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी लेना है, प्लस इंटरेस्ट 5%। यानी इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट आपका शामिल नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट भी दिखाना होगा। पहले चेक करें इंस्टॉलमेंट कितने बार हो रहा है, मुझे कितना पैसा और देना है? 4,000, और कहता है कि 800 रुपया करके मुझे दीजिए प्रत्येक ईयर। तो कितने बार हमको देना होगा? 2, 3, 4, 5 करेंगे तब 4,000। यानी मेरा इंस्टॉलमेंट जो होगा, ये इंस्टॉलमेंट ये कितने साल के लिए हो गया? 5 साल। दिख रहा है? चलिए जब ये इंस्टॉलमेंट हो गया 5 साल, लेकिन मेरा कहता है कि इंटरेस्ट सब में अलग से आपको 5% शामिल करना है। ये जितने भी आपका इंस्टॉलमेंट है इसमें 5% अलग से इंटरेस्ट आपको इंक्लूड करना है। तो कैसे बनेगा अब उसके बारे में हम देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताए थे कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि इंस्टॉलमेंट मेरा यहाँ दिख रहा है इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लेना है। तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहला यहाँ पर जो टेबल बनाते थे उस टेबल का नाम क्या लिखते थे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टेबल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टेबल। इसमें हमको क्या क्या चाहिए था? सबसे पहला जो कॉलम होता था उसको लिखते थे कैश प्राइस। उसके बाद क्या लिखते थे? इंटरेस्ट। फिर लिखते थे इंस्टॉलमेंट, और फिर लिखते थे डेप्रिसिएशन। अब आते हैं आगे क्या बोल रहा है।
पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड कौन था जी? ए कोलियरी लिमिटेड परचेज, ये परचेजर है ना, हमको परचेजर के बुक में जर्नल एंट्री करना है। डेप्रिसिएशन चार्ज 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा 10% ओरिजिनल कॉस्ट, यानी जिस सामान जो हम खरीदे थे ये उसका ओरिजिनल कॉस्ट जिस पे हम खरीदे थे इस पे मेरा डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स होगा 10%। अकाउंट कब क्लोज हो रहा है? 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो हम बनाएंगे कैसे? देखिए सबसे पहला कैश प्राइस। कैश प्राइस हमने कितने में नगद में खरीदा? तो नगद में दिख रहा है कि 4600 में हमने खरीदा। कैसे नगद में खरीदा? 4600 का सामान में 600 हमने डाउन पेमेंट किया, बचा कितना? 4000। 4000 में कहता है कि 800 रुपया है और प्लस इंटरेस्ट आपको देना है। 800 रुपया फिक्स आपको देना है, कब तक? जब तक ये 4000 पूरा ना हो। 5 साल में आपका पूरा हो गया। इंटरेस्ट आपको अलग से ऐड करना था। इसका मतलब है कि ये हमारा कैश प्राइस है। अब इसको हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैश प्राइस मेरा दिख रहा है 4600, ये मेरा कैश प्राइस हुआ। इसमें 600 रुपया मेरा क्या हो रहा था? डाउन पेमेंट। यहां लिख देते हैं डाउन पेमेंट, शॉर्ट में डीपी कर दिए। जब माइनस करेंगे मेरा कितना बचा? 4000। अब इस 4000 में हमको इंटरेस्ट लेना है। 4000 का कितने परसेंट इंटरेस्ट बोला है? 5%। अब 4000 का 5% इंटरेस्ट आप निकाल दीजिए। कितना इंटरेस्ट हो रहा है? 200। इंस्टॉलमेंट आप कितना पेड कर रहे थे? तो इंस्टॉलमेंट देखिए 800 रुपया हम इंस्टॉलमेंट दे रहे थे प्लस 5% इंटरेस्ट। क्वेश्चन में ये लिख रहा था 800 प्लस इंटरेस्ट 5%, यानी 800 में हम 5% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 200। जब इसको हम जोड़ देंगे तो मेरा इंस्टॉलमेंट कितना हो गया? 1000। क्लियर है? जब इंस्टॉलमेंट मेरा 1000 हो रहा है, जब हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो हम यहां क्या लिखते थे? कैश प्राइस को माइनस करते हैं। तो देखिए मेरा कैश प्राइस कितना है? 800 है, 200 है या 1000 है? कैश प्राइस मेरा 800 है, 200 मेरा इंटरेस्ट है, ये जो है मेरा इंटरेस्ट है, और ये हो गया इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? हमेशा मेरा ये कैश प्राइस, ये जो है कैश प्राइस है, ये यहां माइनस होगा। तो कितना माइनस होगा? 800। जब माइनस होगा तो कितना बचेगा आपको? 3200। पहला साल का क्लियर हो गया। 4600 में सामान खरीदे, 600 रुपया डाउन पेमेंट किए, कितना बचा? 4000। 4000 का 5% इंटरेस्ट निकला, कितना? 200। आपको क्वेश्चन में करा था कि 800 रुपया इंस्टॉलमेंट दिए प्लस इंटरेस्ट दिए, तो अब आपका इंस्टॉलमेंट कितना हो रहा है? 800, कैश प्राइस 200, इंटरेस्ट यानी इंस्टॉलमेंट 1000। लेकिन हम यहां पर सिर्फ माइनस करते हैं कैश प्राइस, ऐसा नहीं कि इसको माइनस कर दीजिएगा। कैश प्राइस मेरा 800 है तो हम 800 माइनस करेंगे, कितना बचा? 3200। जब हम दूसरे साल में घुसेंगे तो मेरा इंटरेस्ट किस पे कटेगा? 3200 पे ना। 3200 का कितना परसेंट? 5%। कैलकुलेट कर दीजिए कितना हो जाएगा? 160। अब आते हैं इंस्टॉलमेंट में। फिर इंस्टॉलमेंट में दूसरे साल का रहा था 800 प्लस 5% इंटरेस्ट, यानी 800 प्लस 5% 160। जोड़ दीजिए कितना हो रहा है? 960। लेकिन हम माइनस किसको करेंगे यहां पे? तो माइनस करेंगे कैश प्राइस। कैश प्राइस कितना है? 800। 800 जब इसमें आप माइनस कर दीजिएगा तो कितना होगा? 3200 में 800 माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 2400। दूसरा साल भी खत्म हो गया। तीसरे साल में आते हैं तो 2400 का फिर मेरा कैलकुलेट होगा ना। 2400 का 5% 120 रुपया, ये आपका इंटरेस्ट निकला। इंस्टॉलमेंट फिर देखिए तीसरे साल इंस्टॉलमेंट मेरा कितना है? फिर से दिख रहा है वही 800 प्लस 5% इंटरेस्ट। 5% इंटरेस्ट कितना आ रहा है?
120 रुपया। कैलकुलेट कर दीजिए कितना आएगा, 920 रुपया। फिर हम यहां माइनस करेंगे तो माइनस कितना होगा, माइनस होगा मेरा कैश प्राइस, और कैश प्राइस है 800। ये हम 800 फिर से माइनस करेंगे तो 2400 में 800 आप माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1600। पहला साल, दूसरा साल, तीसरे साल खत्म, चौथे साल में आए 1600। 1600 का फिर से निकालेंगे 5%, कितना हो जाएगा 1600 का जब आप 5% कैलकुलेट कीजिएगा तो 80 रुपया आपका आएगा। क्लियर। आपका यहां पर कैश प्राइस दिख रहा है जो इंस्टॉलमेंट में आप पेड कर रहे हैं 800 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 80 रुपया। कैलकुलेट कर दीजिए कितना हो गया 880 रुपया। आप यहां पे कैश प्राइस माइनस कीजिएगा, कैश प्राइस जब आप माइनस कीजिएगा तो कैश प्राइस देखिए कितना दिख रहा है, 800 दिख रहा है ना, 800 यहां पर माइनस कर दिए, इस बार कितना बचा 800। फिर 800 का निकालेंगे 5%, 800 का 5/100 कैलकुलेट किए 40 रुपया। 800 रुपया मेरे पास यहां दिख रहा था, जब 800 यहां दिख रहा है और इंटरेस्ट 5% एक्स्ट्रा शामिल है, प्लस करेंगे 40 रुपया, कितना हो गया 840 रुपया। कैश प्राइस मेरा यहां कितना माइनस होगा, तो कैश प्राइस माइनस होगा 800। अब मेरे पास यहां क्या बचा, तो यहां बचा मेरा नील, कुछ नहीं। अगर मेरे पीछे का वीडियो आप देखे होंगे जो हायर परचेज का बताए हैं, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, उसमें हम बताए थे कि नीचे जो सबसे लास्ट का इंटरेस्ट का अमाउंट होता है जो निकालते हैं वो हम माइनस कर देते हैं। इंस्टॉलमेंट और कैश प्राइस ये दोनों को हम माइनस करके जो बचता था वो इंटरेस्ट निकलता था। लेकिन जहां इंटरेस्ट मेरा ऐड करने के लिए बोल दिया कि इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, वहां पर हमको पूरा निकालना पड़ेगा। अब आते हैं डेप्रिसिएशन की ओर। तो देखिए डेप्रिसिएशन क्या बोल रहा था, डेप्रिसिएशन कहता है चार्ज डेप्रिसिएशन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कटेगा, यानी हमेशा डेप्रिसिएशन 4600 का कटेगा। 4600 का 10% कटेगा, कितना हो जाएगा 460। यानी 4600 का 10% हम जब डेप्रिसिएशन काटेंगे तो पहला साल आएगा 460 रुपया। जब दूसरे साल में करेंगे तो फिर बोला ओरिजिनल कॉस्ट यानी 4600 का 10%, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे साल भी 460 ही आएगा। तीसरे साल फिर से वही कर रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट 4600 का 10%, तो यहां पर भी चौथे साल भी आपका 460 ही होगा, पांचवें साल भी 460 होगा। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आते हैं इस क्वेश्चन से हम कैसे जर्नल एंट्री बनाएंगे। जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, ये मेरा पहला साल है, पहले साल का देखिए कितना आसानी से आपका जर्नल एंट्री होगा। अगर ये आप टेबल अच्छे से समझ गए और अच्छे से आप बना ले रहे हैं तो आसानी से आपको जर्नल एंट्री होगा। पहला जर्नल एंट्री क्या होता है कि एसेट्स परचेज किए हैं, कब किए 2017 1 जनवरी। आप एसेट्स परचेज किए थे तो क्या एंट्री होता था, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। आप एसेट्स में क्या परचेज किए हैं, वैगन, वैगन्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। कितने का आपने परचेज किया था, तो आप परचेज किए थे 4600। जब आप एसेट्स परचेज किए थे उसके बाद आपने क्या किया था, उसके बाद 600 रुपया यहां पर डाउन पेमेंट दिख रहा है। डाउन पेमेंट मतलब पैसा आपके पास से जा रहा है, पाने वाला कौन है, वेंडर। कब, जब आप खरीदे थे उसी तारीख को ना, यानी 1 जनवरी को ही क्या एंट्री होगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट।
कितना आपने पेमेंट किया? 600, लिख देंगे यहां पर 600। फिर तीसरा एंट्री क्या होता था? तीसरा एंट्री आता था इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट चुकाएंगे, अभी चुकाए नहीं है। क्या एंट्री होता था? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। कितना आपका इंटरेस्ट है पहले साल? देखिए तो 200, लिख दिए यहां 200। इंटरेस्ट आपका कब लगता था? इंटरेस्ट आपको लास्ट में लगता था जब अकाउंट क्लोज हो। कब क्लोज हो रहा था? 31 दिसंबर 2017। क्लियर हो गया? जब आपका इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट के बाद क्या आता था? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का क्या एंट्री होता था? इंस्टॉलमेंट का एंट्री होता था हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कब होगा डेट? तो ये डेट होगा आपका लास्ट में 2017 31 दिसंबर। कितना यहां पर अमाउंट होगा? आपका इंस्टॉलमेंट कितना हो रहा था? देखिए 800 रुपया आप कैश प्राइस दे रहे थे, 200 रुपया आप इंटरेस्ट प्लस करके दे रहे थे। क्वेश्चन में यही बोला था ना, 800 प्लस 5% इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट 200, तो टोटल आपका इंस्टॉलमेंट कितना हो गया? 1000। यहां पर लिख देंगे 1000। जब आप इंस्टॉलमेंट पेड कर दिए तो फिर आप क्या करते थे? तो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होता था। कितना? 10%। क्या एंट्री होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा? एसेट्स पे, टू वैगन अकाउंट। कब? साल के लास्ट में जब अकाउंट क्लोज होता है तब। कब? 2017 31 दिसंबर। अमाउंट मेरा कितना होगा? देखिए तो डेप्रिसिएशन आप कितना पेड कर रहे हैं, कितना चार्ज हो रहा है? कितना आपका चार्ज हो रहा है डेप्रिसिएशन? 460 रुपया। यहां लिख देंगे 460 रुपया डेप्रिसिएशन। उसके बाद क्या करते थे हम लोग? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या एंट्री होगा? P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट कब होगा? 2017 31 दिसंबर। इंटरेस्ट का अमाउंट देखिए तो कितना है? 200, 200 मेरा क्रेडिट हुआ। डेप्रिसिएशन का अमाउंट 460, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 660। ये आपका ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो हुआ आपका पहले साल का एंट्री। अब आते हैं दूसरे साल में। देखिए दूसरे साल क्या क्या एंट्री होता था। जब हम एसेट्स परचेज कर चुके हैं तो इस साल तो हम परचेज करेंगे नहीं, यानी पहला नंबर एंट्री मेरा नहीं होगा। जब हम एसेट्स परचेज नहीं कर रहे हैं तो हम डाउन पेमेंट भी नहीं देंगे, यानी ये 2 एंट्री मेरा नहीं होगा। क्या क्या एंट्री होगा? तीसरा एंट्री इंटरेस्ट का, चौथा एंट्री इंस्टॉलमेंट का, पांचवा एंट्री डेप्रिसिएशन का और छठा एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में जो ट्रांसफर करते हैं। यानी अब जो बचेगा जितने साल का बनाने के लिए प्रत्येक में 4 एंट्री होगा। कौन कौन सी एंट्री होगा? पहला आपको होगा इंटरेस्ट का। क्या एंट्री होगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, क्या होता था? टू हायर वेंडर अकाउंट। डेट कब होगा? तो ये पहले साल तो यहां खत्म हो गया, दूसरे साल में घुस रहे हैं। तो दूसरे साल का जब इंटरेस्ट होगा साल के लास्ट में होगा, यानी 2018। कब?
31 दिसंबर। क्या एंट्री होगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। कितना अमाउंट होगा? तो देखिए दूसरे साल आपका कितना है? 160, लिख देंगे 160, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद तीसरा एंट्री क्या होगा? जब यहां पर हम एंट्री करेंगे यानी सेकेंड नंबर जब हम एंट्री करेंगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट के बाद इंस्टॉलमेंट। क्या एंट्री होगा? इंस्टॉलमेंट जब आप पेड कर रहे हैं तो किसको पेड कर रहे हैं? हायर वेंडर ना, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कब आप पेमेंट कीजिएगा? साल के लास्ट में, यानी 2018 31 दिसंबर। कितना? तो देखिए 800 प्लस 160, आपका इंस्टॉलमेंट कितना हो रहा है? 960, लिख देंगे 960। ये इंस्टॉलमेंट हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन का क्या एंट्री होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किस पे डेप्रिसिएशन लग रहा था? एसेट्स पे। एसेट्स का नाम वैगन। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं दूसरे साल? दूसरे साल का कॉलम में देखिए 460 रुपया फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। एंट्री कर दिए 460। डेट कब होगा? 2018 31 दिसंबर। ये सब साल के लास्ट में होता है। जब डेप्रिसिएशन हो गया उसके बाद क्या करते थे? इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते थे, यानी P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बताइए कि आपका इंटरेस्ट कितना था? तो इंटरेस्ट देखिए 160, डेप्रिसिएशन आपका कितना है? 460। दोनों को जोड़कर आप लिख दीजिए 0 6 6 12 4 5 और 1 6 620। यहां तक क्लियर है? डेट कब होगा? 2018 31 दिसंबर। मेरा दूसरे साल खत्म हो गया। जब हम तीसरा साल जब बनाएंगे तो कैसे होगा? देखिए तीसरे साल में हम आएंगे फिर से मेरा यही एंट्री होगा। डेट 2018 से क्या हो जाएगा? 2019। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 2019 में देखिए 2019 का इंटरेस्ट कितना है? 120। तो यहां पर हम कितना लिख देंगे? 120। उसी तरह से फिर यहां पर जब आप इंस्टॉलमेंट पेड कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगा? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। यहां देखिए इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है? 920। यहां पर पुट कर देंगे हम 920। उसी तरह से फिर आएंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मेरा 460। यहां पर सेम जर्नल एंट्री हो जाएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो जाएगा 460 और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। तीसरे साल के बाद फिर चौथे साल जब आएंगे तो 2019 के बाद क्या आ जाएगा? 2020। सेम एंट्री होगा। इस कॉलम से हम सारा चीज चेक कर लेंगे। क्लियर है? आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो आज टॉपिक हम बताए हैं, इंटरेस्ट नॉट इंक्लूड इन इंस्टॉलमेंट, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।